दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के एक रूट पर नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिए हैं। तो कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे ये नए रूट तैयार करने वाली है। करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। कितने खर्च इस रूट पर आने वाले हैं और कहां से कहां के लिए ट्रैक बिछने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार के इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं और चुनावी साल को देखते हुए भारतीय रेलवे भी अलग अलग जो भी पेंडिंग रूट है जो पहले से प्रस्तावित है लेकिन उस पर काम कुछ हुए हैं, बाकी काम उसी तरह पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस रूट को लगातार टारगेट किए जा रहे हैं और उस पर पैसे का आवंटन कर उस पर रेलवे काम शुरू कर दे रही है। आने वाले कुछ ही सालों में आपको उस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे और साथ में लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। दोस्तों, बिहार के जिले में नई रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया है। बिहटा से नारायण रोड तक जाएगी। यह परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय उद्यमों को बेहतर बनाने और लोगों को सहायता प्रदान करना है। करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इस नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट से पटना, अरवल, जहानाबाद लगभग 75 लाख लोगों को फायदा मिलने वाले हैं। पटना के बीच यात्रा के समय अब लगभग सभी की कमी हो जाएगी, जिसमें 4 घंटे की दूरी 2 घंटे में पूरी होगी। यह नई रेलवे लाइन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। साथ में इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने वाले हैं। बनने वाली नई रेलवे लाइन करीब 117 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अंतर्गत कुल 14 स्टेशन और 10 छोटे हॉल्ट का निर्माण किए जाएंगे। प्रस्तावित बिहटा, दुल्हिया बाजार, पानीगंज, बारा, अरवल, खभाड़ी, मेहदिरिया, कलेरा, शमशेरनगर, दाऊदनगर, ओबरा, भरथौली। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 36,600 करोड़ रुपए का बजट पास किए हैं। इसके साथ ही पूर्व मध्य रेलवे को तुरंत निर्माण कार्य शुरू करने की आदेश भी दे दिए गए हैं। लगभग 13 किलोमीटर लंबे रेल लाइन पहले ही से स्वीकृत है और इसमें काम चल रहे हैं। पूरी लाइन बनने के बाद पटना और औरंगाबाद के बीच एक सीधी रेल संपर्क स्थापित हो जाएगी। यह परियोजना बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अरवल जिले जो कि रेलवे नेटवर्क से पहले कटा था, पहली बार रेल संपर्क में जुड़ने जा रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा अर्थव्यवस्था और यात्रा, रोजगार और व्यापार में भी आपको सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस रेल लाइन डीडीयू पटना झाझा और डीडीयू गया कोडरमा ग्रैंड क्रॉस लाइन के बीच एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में बनकर उभरने वाला है। यह परियोजना रेल मंत्रालय की मंजूरी के अंतर्गत आती है और इसे प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना के तहत समर्थन किया गया है, जिसका उद्देश्य देश सकारात्मक संरचनाओं की विशेषता और सुधार देखने को मिलेंगे। सरकार ने न केवल इसके लिए बजट पर विचार किया है बल्कि बेहतर निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे को निर्देश भी दे दिए हैं। यह परियोजना के सभी चरणों में तेजी से काम किए जाएंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण विभाग को निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि इस रूट पर जल्द से जल्द काम शुरू किए जाए। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम अब शुरू करने जा रही है। कुछ रूटों पर काम हुआ है, बाकी काम उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस पर पैसे का आवंटन कर भारतीय रेलवे इस रूट पर अब तेजी से वर्क शुरू करने जा रही है। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे, ऐसे तो कुछ रूटों पर काम चल रहे हैं, कुछ रूटों पर काम फाइनल भी हो चुके हैं, लेकिन बाकी काम उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस पर जमीन अधिग्रहण का भी काम बाकी था, उसको भी रेलवे द्वारा विभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस रूट को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। औरंगाबाद के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।